स्वागत है आपका फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर नीट एग्जाम विथ लेस स्टडी। बहुत सारे टीचर से बोलते हैं यू हैव टू स्टडी फॉर 10 आवर्स 12 आवर्स, कोई बोलता 14 आवर्स, बट व्हाट इफ यू कैनॉट स्टडी दैट मच। तो फ्रेंड्स आज इसी बात का हम सोल्यूशन देखेंगे और मैं उन बच्चों को टारगेट करूंगा जो अभी फ्रेश नीट दे रहे हैं या फिर जिनका फर्स्ट ड्रॉप है। तो फ्रेंड्स अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो ट्राई टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, ट्राई टू स्टडी फॉर 5 आवर्स, बट डू इट कंसिस्टेंटली, डू इट एवरी डे। You will surely get selected, maybe not this year but maybe next year you will get selected, because आज के डेट में 2 ड्रॉप और 3 ड्रॉप तो ये कॉमन है। हो सकता है आप इस साल सेलेक्ट ना हो लेकिन आप अगले साल सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ सेकंड टॉपिक इज ट्राई टू मेक नोट्स, बिकॉज इफ यू are not get selected this year, maybe this same note will help you in the upcoming year. So आपको नोट्स बनाने का टाइम आपका बच जाएगा। Try to think in long term so that you can, when you revise the notes, you revise the every single point. आज जो आपको टीचर ने पढ़ाया और आपने उसके नोट्स बना लिए तो वो तो आपको समझ जाएंगे, लेकिन वो नोट्स आपको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने हैं। वो नोट्स आपको 6 महीने बाद समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे टीचर ने क्या बोला था। इस वास्ते ट्राई टू राइट डाउन एवरी सिंगल वर्ड दैट टीचर इज सेइंग, सो दैट जब एग्जाम करीब आएंगे तो तब आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको हार्ड जाता, कोई भी स्टूडेंट हो सबको फिजिक्स हार्ड जाता। तो फिजिक्स का एक सिंपल फंडा है, मतलब फिजिक्स में एक ऐसा रूल है कि पहले 6 महीने आपको फिजिक्स कुछ भी रिजल्ट नहीं देता, आपको जस्ट हार्ड वर्क लगाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता और रिजल्ट आपको 0 मिलता। लेकिन फिजिक्स रिजल्ट देता 6 महीने के बाद, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देना शुरू होता फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स का ऐसा है कि चैप्टर नंबर 10th में चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला यूज हो सकता, ये है फिजिक्स की खासियत। सो आपको 6 महीने तक कंसिस्टेंटली फिजिक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको फिजिक्स आएगा। और फिजिक्स में थ्योरी आप अगर आधा घंटा पढ़ रहे तो 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 1:4 का रेशियो होना चाहिए आपका, थ्योरी इज टू प्रॉब्लम्स। ये हो गया फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़े तो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो लोग अगर 8 घंटे या 10 घंटे नहीं पढ़े तो वो लोग दिन भर पढ़ते ही नहीं, वो सोचते कि यार अब तो बचे ही 2 घंटे, 2 घंटे में क्या ही हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको 2 घंटे भी मिल रहे, आपने दिन भर कुछ भी नहीं पढ़े और आपको शाम में 8 बजे ये रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने तो आज कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपने 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे पढ़ लेना चाहिए। वॉट एवर यू गेट्स जस्ट ग्रैब दैट, क्योंकि अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ अब जिनका 3rd और 4th ड्रॉप है उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि नाउ यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू लीव द नीट एग्जाम एज इट इज। इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, लीव इट, बिकॉज एमबीबीएस मिल जाना इज नॉट सोल्यूशन। एमबीबीएस के बाद चीजें और ज्यादा टफ हो जाती है। अभी जैसा एमबीबीएस में इंटर होने के लिए एग्जाम है, वैसे ही एमबीबीएस से एग्जिट के लिए भी एक एग्जाम आ जाने वाला है। सो इसलिए यू हैव टू कीप दिस इन माइंड के एमबीबीएस मिल जाना मतलब लाइफ सॉर्टेड नहीं है। इसलिए अगर आपका 3rd ड्रॉप या 4th ड्रॉप है तो मैं ये बोलूंगा कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप किसी और चीज में अपना करियर बनाओ। क्योंकि एमबीबीएस के 6 साल, फिर बाद में 2-3 साल आपको नीट पीजी की तैयारी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 3 साल का पीजी। सो इट इज 11 to 12 साल का रन रेट है ये। इट इज योर होल यूथ, योर प्राइम ईयर्स। So it is not worth it to put 16 to 17 years in only one field. Otherwise, अगर आपका 3rd ड्रॉप है तो आप जो कर सकते वो करो, just give your 2000% and just leave it. क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो leave it, just leave it. So यही मैं आपको बोलूंगा, this was the strategy to get selected in NEET exam if you are not able to study for 8 hours. थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।